Love you, superstar. एपिसोड 8 हेल्पलेस। श्रेया की बातें सुनकर आलिया की रही सही उम्मीद भी चली गई। उसने मरे से लहजे में कहा, लेकिन दी, मैंने उसे गुस्से में कह दिया था कि मैं उसे पे कर दूंगी। ओह गॉड, तुझे उससे इतना पंगा लेने की क्या जरूरत थी? साफ साफ पहले ही सॉरी कह देती तो ये नौबत ही क्यों आती? जिस बंदे ने BMW रखी है, क्या वो उसके स्क्रैच को रिपेयर कराने की कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता? उसने बस इसे अपने ईगो का इशू बना लिया है। तू एक काम कर, उससे जाकर माफी मांग ले और ये पे करने वाली बात अपने दिमाग से निकाल दे। श्रेया ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन दी, मैं उससे। आलिया ने कुछ कहना चाहा, तभी श्रेया ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, देख आलिया, मैं अभी ऑफिस में हूं और बहुत बिजी हूं। तू देख ले तुझे ये कैसे डील करना है। इतना कहकर श्रेया ने कॉल रख दिया। श्रेया के कॉल कट करते ही आलिया और भी टेंशन में आ गई थी। रॉकी ने उसे इस तरह देखा तो उसे चिल करने की कोशिश करते हुए कहा, आलिया, तुम्हारे ये वाले एक्सप्रेशन बहुत ही बुरे हैं। एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही कि आखिर मामला है क्या? आलिया टेंशन से भरे लहजे में बोली, रॉकी, लगता है मुझे अब अपना घर छोड़कर भागना पड़ेगा और अपना कॉलेज भी चेंज करना पड़ेगा। मेरे ऊपर बहुत भारी कर्ज है, इसे जल्द से जल्द चुकाना है, वरना ना जाने ये शख्स मेरा क्या करेगा। रॉकी ने जैसे ही कर्ज की बात सुनी, उसने जल्दी से कहा, आलिया, एक्चुअली अभी अभी मम्मी का मैसेज आया है। वो मुझे किसी जरूरी काम के लिए घर बुला रही हैं, इसलिए मुझे फौरन जाना पड़ेगा। ओके? ये कहते हुए रॉकी उसके जवाब का इंतजार करे बिना जल्दी से वहां से निकल गया। अभी अभी आलिया ने उससे बर्गर के पैसों की पेमेंट करवाई थी। वो नहीं चाहता था कि उसे फिर से आलिया की हेल्प करने के नाम पर अपनी पॉकेट मनी खर्च करनी पड़े। पहले श्रेया और अब रॉकी के ऐसे बिहेवियर के बाद आलिया बिल्कुल टूट सी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसों का इंतजाम वो कहां से करेगी। घर वापस लौटते हुए उसने सोचा कि उसे ये बात अपने पापा या भाई को बता देनी चाहिए ताकि वो ही उन पैसों का इंतजाम कर दें। मगर आलिया की अक्सर ऐसी बेवकूफियां करने की आदत से मदद मिलना तो दूर, उल्टे डांट सुनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। इसलिए उसने घर पहुंचकर दोनों में से किसी को भी कॉल नहीं किया। टेंशन में पूरी रात आलिया सो भी नहीं पाई थी। अगली सुबह कॉलेज जाने से पहले जब आलिया ने मिरर में अपनी शक्ल देखी तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल देख के उसका मन और भी उदास हो गया। कॉलेज पहुंचकर भी उसको यही डर सताए जा रहा था कि पता नहीं कब सिद्धार्थ सामने आकर अपने पैसे वापस मांगने लगे। वो डरते हुए क्लास में आई और बगैर किसी को भी देखे चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मन का चोर रह रहकर उसे पीछे देखने के लिए उकसा रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को देखने की कोशिश की। प्लेन वाइट शर्ट और हल्की ट्रिम की हुई शेव में सिद्धार्थ का लुक किसी ग्रीक गॉड जैसा लग रहा था। आलिया बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर उसके इस डैशिंग लुक को देखती ही जा रही थी। फिर अचानक से ही उसे कल वाली बात याद आ गई कि उसकी वजह से सिद्धार्थ नाराज हो गया था। वो उसी तरह मायूस होकर वापस सामने मुड़ गई। क्या मुझे श्रेया दी की बात मान लेनी चाहिए
कि उसे पे करने के इरादे को छोड़कर मैं उससे माफी मांग लूं। क्या यही आखिरी सॉल्यूशन है? यही सब सोचते हुए उसने सिद्धार्थ से बात करनी चाहिए। उसने एक नजर क्लासरूम में डाली कि कोई उसकी तरफ देख तो नहीं रहा, मगर उसे ये देखकर काफी मायूसी हुई कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की नजर सिद्धार्थ पर ही टिकी हुई थी। आलिया को लगा कि अब उसे दूसरों की परवाह किए बगैर ही सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए उसने फिर से पीछे मुड़ते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे पुकारा, हे सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ ने नजरें उठाकर आलिया को देखा और उसके गुड मॉर्निंग को नजरअंदाज करते हुए बोला, कल मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था, क्या तुमने वो देखा? उसके इतना कहते ही पूरी क्लास एक साथ शॉक होकर उन दोनों की तरफ देखने लगी। सारे स्टूडेंट्स उन दोनों के बारे में एक दूसरे से तरह तरह की बातें कर रहे थे। ओह माय गॉड, सिद्धार्थ ने आलिया को मैसेज किया। उसके पास उसका नंबर कैसे है? ये दोनों रिलेशनशिप में हैं क्या? अरे, ये सिद्धार्थ आलिया का बॉयफ्रेंड है क्या? मुझे कैसे पता होगा? उन लोगों की ऐसी तरह तरह की बातें सुनकर आलिया को टेंशन सी होने लगी। उसने उदास से लहजे में सिद्धार्थ को कहा, हाँ, पढ़ा था। सिद्धार्थ ने एक नजर पूरी क्लास को देखा तो उसे भी यही महसूस हुआ कि सारे लोग उन्हें ही देख रहे हैं। इसलिए उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, यहाँ क्लास में कई लोग हैं, इसलिए यहाँ सबके सामने पर्सनल बातें करना ठीक नहीं होगा। क्या हम लोग बाहर चलें, जहाँ पर हम बिना किसी की इंटरप्शन के ठीक से बातें कर सकें? आलिया के जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठे हुए रॉकी ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो आलिया को डाउटफुल नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। आलिया के पास सिद्धार्थ की बातें मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। वो हाँ में सर हिलाती हुई अपनी सीट से उठकर उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ चल पड़ी। दोनों को इस तरह एक साथ बाहर निकलते हुए देखकर जाने कितनों के दिल टूट चुके थे। हालांकि बीइंग अ सेलिब्रिटी, सिद्धार्थ किसी भी फीमेल से इंटरैक्ट करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखता था कि किसी को भी उसका नाम किसी और लड़की के साथ जोड़ने का मौका ना मिले। लेकिन इस बार सिद्धार्थ भी ये सारे मोमेंट्स खूब एंजॉय कर रहा था। बाहर निकलते हुए उसने अपनी मखमली सी आवाज में पूरी क्लास के सामने उसका नाम पुकारते हुए कहा, हे फ्रेंड्स, माय फेलो क्लासमेट आलिया। सिद्धार्थ की गहरी और मदहोश कर देने वाली आवाज में अपना नाम सुनकर आलिया जैसे एकदम खो सी गई थी। सिद्धार्थ के पीछे चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सबके सामने उसे हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जा रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर दूसरे ही पल सच अपनी कड़वी हकीकत लिए उसके सामने आ खड़ा था। हालांकि बाकी सबको यही लग रहा था कि सिद्धार्थ आलिया को कुछ खास बात करने के लिए बाहर लेकर जा रहा है, यानी जरूर कोई रोमांटिक बात होगी। लेकिन आलिया जानती थी कि सिद्धार्थ ने उसे बाहर किस लिए बुलाया है। जैसे ही दोनों बाहर निकले, पूरे क्लास में फिर से उन दोनों के ही बारे में बातें होने लग गई थी। ओह गॉड, सिद्धार्थ का अफेयर आलिया से? ओह, कितनी लकी गर्ल है ये। मैं तो अभी तक सिद्धार्थ से बात तक नहीं कर पाई। ये कल ही तो आया है और आज इसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई। ये आलिया ना, ये बहुत चालाक है। इसने जरूर अपनी बातों में सिद्धार्थ को फंसाया होगा। बाकी लड़कियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। अरे बिल्कुल, वरना सिद्धार्थ क्यों बात करने लगा उससे? अरे कुछ तो बात जरूर है दोनों के बीच में। सभी इस इशू पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दिए जा रहे थे।
क्लासरूम की इस डिस्कशन को आलिया ने नहीं सुना था, क्योंकि वो उस वक्त कॉलेज के गार्डन में सिर झुकाए परेशान सी खड़ी थी। बाहर आकर सिद्धार्थ कैफेटेरिया के ग्राउंड में लगे रंग बिरंगे फूलों के पास आकर खड़ा हो गया था। उसके पीछे पीछे आने वाली आलिया ने भी जब उसे यूं रुकते हुए देखा तो वो भी नजरें नीचे किए उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। सिद्धार्थ उसके सामने बिल्कुल कंफर्टेबल होके खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई सख्ती नहीं थी, बल्कि होठों पर एक स्माइल थी। आलिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ये सोचकर कि ना जाने सिद्धार्थ उसका अब क्या करेगा। सिद्धार्थ ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, तो अब बताओ, तुम्हारा कर्ज चुकाने का कोई इरादा है या नहीं? कैसे पे करोगी? अकाउंट ट्रांसफर, बाय कार्ड या फिर बाय कैश? उसका लहजा एकदम ड्राई था। आलिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारी कार का इंश्योरेंस नहीं था? इंश्योरेंस कंपनी तो डैमेज के लिए पे करती है ना? इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया। सिद्धार्थ ने उसी सपाट लहजे और ड्राई एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पास इतनी महंगी कार है तो तुमने इंश्योरेंस रिन्यू क्यों नहीं कराया? मैं भूल गया था। सिद्धार्थ बिल्कुल भी नहीं पिघला। उसकी सख्ती देखकर इस बार आलिया की आंखों में आंसू छलक आए। आलिया के आंसू देखकर सिद्धार्थ थोड़ा नर्म हुआ और उसने मन ही मन ये सोचा कि उसे आलिया को अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। आलिया अब भी उसे पे करने के लिए किसी भी तरह से पैसों के जुगाड़ के बारे में सोच रही थी, मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ना तो वो अपने पापा या भाई से उतने अमाउंट की डिमांड कर सकती थी, और श्रेया ने भी उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। आलिया के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी आंखों को अपनी उंगलियों के पोर से साफ करते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए उतने पैसे नहीं हैं। फिर अचानक से उसके मन में एक आइडिया आया। उसने एकदम से खुश होते हुए कहा, एक रास्ता है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकती हूँ? अगर तुम कहो तो मैं इंटरेस्ट भी दे दूंगी। तुम तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, तो तुम्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? सिद्धार्थ बस उसे देखे ही जा रहा था। ये मासूमियत और ये ऑनेस्टी उसने अपनी चकाचौंध भरी दुनिया में कहाँ देखी थी। आलिया को इस तरह देखते हुए सिद्धार्थ के मन में कई ख्याल आ रहे थे। शायद यही वो लड़की है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। अगर वो ये बात एक्सेप्ट कर ले तो। सिद्धार्थ के मन में उसके अपने ही ख्यालों से एक जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन क्या ये पॉसिबल था? वो भी तब जब आलिया ने उसे पूरी भीड़ के सामने कह दिया था कि उसे सिद्धार्थ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। शायद ये पॉसिबल नहीं था। ये एहसास होते ही सिद्धार्थ ने अपने एक्सप्रेशंस फिर से सख्त कर लिए और इनकार में सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, ये भी नहीं चलेगा। तुम्हें मेरे पूरे पैसे ही पे करने होंगे, और वो भी जल्द ही। ये सुनकर आलिया को ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी रोलर कोस्टर पर सवार हो और बहुत गहराई में नीचे गिरता ही चला जा रहा हो। आलिया की उम्मीदें एक बार फिर टूट चुकी थी। इस बार उसने लिटरली रोते हुए कहा, तो आखिर मैं तुम्हारे पैसे कैसे चुकाऊंगी? हाँ, अपना दिल देकर, और कैसे? एक साफ और रौबीली आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने पलटकर देखना चाहा कि ये किसकी आवाज थी। Love you, superstar.
यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।